मध्य प्रदेश की सियासत में इस वक्त बदलाव देखने को मिल रहे हैं। खास तौर पर सत्ता में काबिज बीजेपी चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। तमाम कयासों के बावजूद बीजेपी सीएम शिवराज और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जोड़ी के साथ ही विधानसभा चुनाव में उतरने जा रही है। लेकिन बीजेपी ने कई बदलाव भी किए हैं, जैसे चुनाव प्रभारी बदले, संगठन को मजबूती देने के लिए ऐसे नेता को जिम्मेदारी सौंपी जिसका लोहा पूरी बीजेपी मानती है। वो नाम है नरेंद्र सिंह तोमर का। एमपी में कुछ महीने बाद विधानसभा चुनाव है। सत्तारूढ़ बीजेपी ने चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। शनिवार को बीजेपी हाईकमान ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी। तोमर को मध्य प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति का संयोजक बनाया गया है। तोमर एमपी के मुरैना से सांसद हैं और ग्वालियर चंबल इलाके में उनका अच्छा खासा जनाधार भी माना जाता है। तोमर को संगठन में काम करने का भी लंबा अनुभव है। बयानबाजी से दूरी बनाकर रखते हैं और संगठन के लिए काम करने के लिए पहचाने जाते हैं। वो कई राज्यों में चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। मध्य प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं। इसके अलावा पार्टी में विभिन्न पदों पर जिम्मेदारी निभाई है। राष्ट्रीय महासचिव भी रहे हैं। तोमर को लेकर कहा जाता है कि उनकी पार्टी के क्षेत्रीय नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। कम समय में ही जमीनी कार्यकर्ताओं से जुड़ाव बना लेते हैं। शांत स्वभाव और कार्यकर्ताओं को लेकर आगे बढ़ने की खूबी उन्हें लोकप्रिय बनाती है। बीजेपी के अंदर यह भी कहा जाता है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह जोड़ी का ट्रैक रिकॉर्ड परिणाम देने वाला रहा है। तोमर 2008 और 2013 के चुनाव के वक्त पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। इन दोनों चुनाव में बीजेपी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। 2018 में जब बीजेपी चुनाव हारी तब राकेश सिंह प्रदेश अध्यक्ष बने थे। उनसे पहले नंद कुमार चौहान प्रदेश अध्यक्ष थे। तोमर ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स से अपना करियर शुरू किया था। छात्र संघ अध्यक्ष रहे। इसके बाद ग्वालियर नगर निगम में पार्षद भी चुने गए थे। युवा मोर्चा की जिम्मेदारी भी संभाली। 1998 में पहली बार विधानसभा का चुनाव जीता था। 2003 में फिर विधायक बने। उमा भारती की कैबिनेट में मंत्री बनाए गए। 2009 में पहली बार मुरैना से सांसद चुने गए। उन्होंने 2014 और 2019 का आम चुनाव भी जीता। तोमर के सामने बड़ी चुनौतियां भी हैं क्योंकि वो ग्वालियर चंबल क्षेत्र से आते हैं और 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी को निराशा हाथ लगी थी, जबकि कांग्रेस ने जबरदस्त बढ़त बनाई थी। ऐसे में बीजेपी नेतृत्व के सामने प्रदर्शन को सुधारने और जीत हासिल करने के लिए संगठन में सामंजस्य बनाने की चुनौती है। तोमर को स्थानीय होने की वजह से इसका बड़ा फायदा मिल सकता है और शायद यही वजह है कि उनके चेहरे पर दांव खेला गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मध्य प्रदेश में बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाया गया, जबकि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को सह प्रभारी बनाया गया है। इस साल के अंत में बीजेपी शासित राज्य मध्य प्रदेश के अलावा राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में होने वाले हैं चुनाव। लिहाजा बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेते हुए रणनीति बनाने में जुटी है। कर्नाटक में मिली हार के बाद बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया और स्थानीय नेताओं का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने की रणनीति पर काम किया जा रहा है, जिसका जिक्र सीएम शिवराज भी कर चुके हैं। शिवराज चाहते हैं कि मोदी कैबिनेट के वो मंत्री राज्य में ज्यादा समय दें जो मध्य प्रदेश से आते हैं, जैसे कि नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, वीरेंद्र खटीक, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे नेता इसमें शामिल हैं। इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा पर सबकी नजरें हैं क्योंकि 15 महीने की कमलनाथ सरकार गिराकर बीजेपी ने सरकार बनाई थी। ऐसे में जनता इस पूरे उठापटक को, इस राजनीति को कैसे लेती है, बड़ा सवाल रहेगा। क्या बीजेपी को फिर से सत्ता में जनता बैठाती है या कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका देती है, देखना दिलचस्प होगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।